11वें शिक्षा पत्र में हमने भक्ति मार्गीय साधनों का निरूपण श्री हरिराय जी ने प्रारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से गुणगान ठाकुर जी के विप्रयोग की भावना और उत्तम सत्संग का भाव हृदय में रखना, इन्हें श्री हरिराय जी साधनों के रूप में निरूपित कर रहे हैं क्रमशः। तो प्रारंभ जो है वो आपने भगवत गुणगान से और विप्रयोग की भावना करते हुए भगवत गुणगान करना, इस विषय का आपने निरूपण किया। पांचवी कारिका से हम विषय आगे देखें तो गुणगानम भागवतात सेवया दुख भावनम तद्दैन्य भाववद्दैन्यम त्यागो विरह भावतः। अब यहाँ विप्रयोग की भावना करते हुए गुणगान परायण होना चाहिए, ये निरूपण श्री हरिराय जी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के मनन पूर्वक पाठ सो गुणगान करनो, सेवा करी दुख की भावना करनी। जो प्रथम 84-252 की पास प्रभु मांगी मांगी के अरोगते, ऐसे मौकों कब होएगो, यह दुख की भावना करनी। जो दैन्य प्रभु की कृपा को कारण है, तो दैन्य भावनते दैन्य सिद्ध होए, और विरह के भाव सो संन्यास निर्णय में कहो है, सो त्याग सिद्ध होए। टीका। ऊपर श्लोक में जो चतुष्टय कर्तव्य बताए, सो कौन भांति सिद्ध होए, तो कहते जो साधन रूप गुणगान सो सर्व दोष दूरी होए, और फल रूप ते भगवान को दर्शन सिद्ध होए है। जैसे व्रजभक्त वेणुगीत युगल गीत गाय के निर्वाह करत हैं, तैसे ही वैष्णव सेवा के अनवसर में गुणगान करे। जो प्रभु की सेवा को कब समय होए, यह दुख की भावना होए, यह गुणगानते। सेवा को दुख मन में होए, ता करी निस्साधनता सिद्ध होए। तो अब यहाँ आप गुणगान का क्रम बता रहे हैं कि ऊपर श्लोक में जैसे बताया उस प्रकार से हमारे मुख्य 4 कर्तव्य हैं, उनकी सिद्धि किस प्रकार से होती है वो बता रहे हैं कि साधन रूप गुणगान, जो हम सबसे पहले भगवान के स्वरूप का गुणगान करते हैं, उससे हमारे सभी दोषों की अर्थात भक्ति विरोधी जो भी हमारे दोष हैं वो निवृत्त होते हैं, और फल के रूप में भगवान के हमें दर्शन सिद्ध होते हैं। कैसे दर्शन सिद्ध होते हैं उसका प्रकार बता रहे हैं कि जैसे जो ब्रजभक्त हैं उनके पास से भी जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब उन्होंने भगवान के गुणों का और भगवान के स्वरूप का स्मरण किया, तो वेणुगीत युगल गीत वगैरह गाकर उन्होंने प्रभु का चिंतन किया, तब भगवान के उन्हें दर्शन हुए। उसी प्रकार से हम भी जब सेवा के अनवसर में भगवत गुणगान करते हैं, तो प्रभु की सेवा हमें कब मिलेगी और प्रभु पुनः कब हमें सेवा प्रदान करेंगे, ऐसे दुख की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। यह गुणगान तय सेवा को दुख मन में होए, ऐसा होने पर सेवा का दुख हमें मन में होता है, अर्थात कि हमें भगवत सेवा हमें प्राप्त नहीं हुई, या हम जितना चाहते हैं उतनी भगवत सेवा हम नहीं कर पाए, ऐसा हमारे मन में दुख होता है। ता करी निस्साधनता सिद्ध होए, उससे निस्साधनता आती है। जैसा आगे के पत्रों में श्री हरिराय जी ने समझाया था कि हमारे मन में इस प्रकार का विप्रयोग होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो फल रूप नहीं है। उस प्रकार की निस्साधनता की भावना हमारे हृदय में दुख से पैदा होती है। कितनी हूँ सेवा करे, परंतु मन में यही दुख रहे, जो जन्म सगरो वृथा ही गयो, कछु भगवत सेवा न बनी। यह दैन्य सिद्ध होए, या भांति दैन्य की भावना करत करत सर्व देह संबंधी पदार्थ में त्याग उत्पन्न होए, तब शुद्ध विप्रयोग की भावना होए। यह सर्वोपरि मुख्य फल है। पाछे सर्व लीला को अनुभव होए, चतुष्टय प्रकार फल होए। तो निस्साधनता की भावना हमारे हृदय में इस प्रकार से बनती है कि हम अपने हृदय में ये सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ परिपूर्ण नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा पूरा जन्म जो है वो वृथा हो गया, कुछ भगवत सेवा हम कर नहीं पाए। ऐसा भावन करते करते दैन्य की सिद्धि होती है, और इस प्रकार दीनता की भावना करते करते हमारे जितने भी देह संबंधी पदार्थ हैं
उन सब में हमारी त्याग की वृत्ति बनती है कि अब यही सब कुछ भगवत फल की प्राप्ति में प्रतिबंध रूप है। तो जब ऐसा विप्रयोग का भाव प्रकट होता है तब फिर हमें सर्वोपरि मुख्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान की सभी लीलाओं का अनुभव भी होता है। ये प्रक्रिया यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। एतत् चतुष्टयं सिद्धं यदि नान्यदपेक्षितं सर्वस्य मूलं सत्संगः तदभावेन सिद्ध्यति। अब यहाँ इस पत्र का उपसंहार कर रहे हैं कि ऊपर श्लोक में कहे यह चतुष्टय जब सिद्ध भये तब दूसरों कछु इच्छत नहीं है और सबको मूल सत्संग है, ताको अभाव होए तो वह फल सिद्ध न होए। टीका, ऊपर कहे यह चतुष्टय प्रकार जाको सिद्ध होए, जो क्रम बताया कि पहले हम भगवत सत्संग करते, गुणगान करते हैं, उससे दुख की भावना करते हैं, फिर दैन्य होता है और दैन्य से सांसारिक पदार्थों का त्याग होता है। तो ये जो चतुष्टय प्रकार है वो जिसे भी सिद्ध हो जाता है उसे और साधन की अपेक्षा कछु नाही, ताते प्रथम गुणगान करे और भगवत सेवा करी दुख की भावना करे। इसलिए वो ये सर्वोत्तम प्रक्रिया होने के कारण पहले भगवान का गुणगान करे, फिर भगवत सेवा करके अपने हृदय में दुख की भावना करे, फिर दैन्य युक्त हो, सर्व त्याग करी अर्थात सांसारिक सभी अहंता ममतात्मक बंधनों का त्याग करके फिर विप्रयोग की भावना करे। यह फलरूप साधन सिद्ध भय पीछे दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। तो जब ये अंतिम साधन में निष्ठा दृढ़ हो जाए तब अन्य किसी साधन की अपेक्षा भक्त को नहीं रह जाती है। तो यह चतुष्टय फलरूप पदार्थ सत्संग ते सिद्ध होए, पर ये अंतिम फल तक पहुंचने का प्रमुख साधन जो है वो सत्संग है। ताते सर्व को मूल सत्संग है। तो भागवत में प्रथम स्कंद में शौनक को वाक्य है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत भक्त के संग के क्षण की तुलना स्वर्ग और मोक्ष हु नाही करे है, तहाँ मनुष्य के मनोरथ रूप राज्य आदि की तुलना न होए, या मैं कहा कहनो। और एकादश स्कंद में उद्धव जी प्रति भगवान कहे हैं, नरोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञाश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम् सत्संगेन हि दैतेया यातु दानाः खगाः मृगाः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयः तस्मिन् तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्ताः त्वाष्ट्रकायाधवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् ऋक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः व्याघः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्तमाः अव्रता तप्त तपसः सत्संगान् माम उपागताः। मोको योग वश नाही करे है, न सांख्य धर्म न स्वाध्याय तप त्याग न इष्ट अग्निहोत्रादि पूर्त कुआ बगीचा न दक्षिणा। तो भगवान अपनी प्राप्ति में इन सभी साधनों की व्यर्थता का निरूपण कर रहे कि भगवान को इनमें से किसी भी साधन से संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। पूर्त से तात्पर्य कि पुराने समय में कुआ बगीचा तालाब वगैरह का निर्माण करवाना ये पुण्य का काम कहलाता था, क्योंकि उससे बहुत लोगों का हित होता था। व्रत यज्ञ छंद रहस्य मंत्र तीर्थ नियम यम ये को वर्ष नहीं करे है, सर्व संग को मिटाए वे वारो जैसो सत्संग मोको वर्ष करे है। सत्संग करी के दैत्य राक्षस खग पक्षी मृग गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक विद्याधर मनुष्य में वैश्य शूद्र स्त्रियां अंत्यज नीच जाति वाले रजोगुण तमोगुण प्रकृति वाले यह युग में हे पाप रहित बहुत मेरे चरणारविंद को प्राप्त भये। तो भगवान यहाँ भगवत भक्ति का और सत्संग का उत्कर्ष बता रहे कि जिन लोगों को शास्त्र उद्धार के कोई मार्ग का निरूपण नहीं करता है उन्हें भी भगवत भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है।
बहुत मेरे चरणार विंद को प्राप्त भये। वृत्रासुर, प्रहलाद आदि, मतलब प्रहलाद जी और फिर उनका आगे का पूरा वंश, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव और विभीषण, ये सब असुर कुल में जन्मे हैं। सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज में गोपीजन, यज्ञ पत्नी तथा और, तो इनमें से जो पशु पक्षी के रूप में प्रकट हुए हैं वो भी हैं, स्त्री आदि भी हैं। ये ना ही पठित है वेद जिनने, ना ही सेवित है वृद्धाधिक जिनने, और ना ही व्रत के तप करिवे वारे, ऐसे हु केवल सत्संग तय मोको प्राप्त भये। तो इन लोगों ने भगवत भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विशिष्ट साधनों का अनुसरण नहीं किया था, फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया। इत्यादि वचन तय भगवान कहे हैं, जो हे उद्धव, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, व्रत, छंद, तीर्थ, नियम इत्यादि मोको वश नाही करत हैं, और सत्संग करी जीव मोको वश करी लेते हैं, ऐसो सत्संग है। सत्संग के प्रताप तय दैत्य, राक्षस, खग, मृग, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, मनुष्य सब कृतार्थ भय। ताते सर्व साधन को मूल सत्संग है। सत्संग तय तदरूप भाव हृदयारूढ़ होए, भाव की सिद्धि हो। ताते भगवदीय को सत्संग अवश्य ही करनो, यह सिद्धांत भयो। तो भगवान यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो भक्त है उनके सभी साधनों की सिद्धि भगवत गुणगान और भगवत सत्संग से होती है, और ये साधन ही अपने आप में सर्वोत्तम है। इसलिए भक्त को इस साधन का अनुसरण करने के बाद अन्य किसी साधन के अनुसरण करने की आवश्यकता भी रह नहीं जाती है। इसलिए ये सिद्धांत है कि प्रत्येक भगवदीय को, भक्ति मार्ग में आए हुए व्यक्ति को भगवत सत्संग को ही उत्तम साधन के रूप में जान। कुछ पूछना है? हाँ प्रीतिबेन। हाँ प्रणाम राजा। ये सत्संग के स्वरूप का वर्णन भी आएगा जी? थोड़ा बहुत तो आगे श्री हरिराय जी ने वो वंचक वगैरह के प्रसंगों में कर दिया है, अधिकारी अनधिकारी के विषय में, पर हाँ थोड़ा और आगे जाकर करेंगे ना। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ हाँ स्वाति बहन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा हरिराय जी विप्रयोगवादी है, वो परम फल मान रहे बराबर है, लेकिन यह सत्संग से सेवा कर सके और सेवा करके दुख की भावना करनी, तो सेवा करके अनुसर में दुख की भावना, वो तो मैं समझ गई, लेकिन उनके यहाँ पूरे ये जो 11वें शिक्षा पत्र में वो प्रभु के मिलन की या प्रभु के आगे भी कहीं पे भी प्रभु के मिलन की या प्रभु के साथ सुख की मतलब जो पल बिताई ना, वो बात ही नहीं आ रही है। संयोग या प्रभु के साथ जो संयोग भयो, वाको जो सुख भयो, वाकी जो आनंद की घड़ी तो रहेगी ना प्रभु के साथ, वो कहीं उसकी मतलब टिंट भी नहीं आ रही है। कारण मुख्यतः एक दो बातें, एक तो ये कि हरिराय जी दीनता से ज्यादा युक्त हैं, इसलिए भक्त कभी इतना उत्तम अधिकारी बन जाए कि उसे भगवद अनुभव हो जाए या भगवान के संयोग की योग्यता उसके अंदर प्रकट हो जाए, ऐसी संभावना का विचार श्री हरिराय जी कम करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, पर कम करते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ वो जो अवस्था की बात कर रहे हैं वो हम जैसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिस अवस्था में हमें सेवा तो हम कर रहे हैं परंतु वो सेवा फलरूपा नहीं हो पा रही है, इसलिए उस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो वहां वो दुख का भाव हमें करना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं।
जैसे महाप्रभु जी यच्च दुखम यशोदायाम जो निरोध लक्षण में कैसे कह रहे हैं वैसे इसको कोरिलेट करना चाहिए। हाँ 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 राजा जी। ठीक है, आगे 12वां पत्र है। अब 12 शिक्षा पत्र में श्री स्वामिनी जी के वाक्यन की भावना अहर्निश करनी सो निरूपण करते हैं। ऊपर कहे चतुष्टय प्रकार सिद्ध भय पीछे कौन भांति अनुभव होए सो आगे शिक्षा पत्र में कहते हैं। तो अब यहाँ जो जीव ये युगल गीत और वेणुगीत में निरूपित ब्रज भक्तों के जो वाक्य हैं उन वाक्यों के अनुसार भाव अपने हृदय में करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, उन लोगों को ये फल की अंतिम फल की सिद्धि का जो 11वें पत्र में निरूपण कर रहे हैं वो फलित हो जाता है, तब क्या होता है उस अवस्था का वर्णन अब इस आगे 12वें पत्र से करने जा रहे हैं। भावनीयम दा चित्ते स्वामिनी जल्पितम मुहुः तापक्लेशैः अयं मार्गः श्रीमदाचार्य रूपितः। शब्दार्थ, वारंवार चित्त में श्री स्वामिनी जी के वचन विप्रयोग दशा के हे नाथ, हा प्रिय, हा रमण, कहाँ हो, हा महाभुज, आपकी दीन दासी मैं हूँ, इनको दर्शन देवो इत्यादि भावनीय है। काहे ते जो यह मार्ग विरह ताप के क्लेश सहित श्रीमद आचार्य जी ने निरूपण किया है। टीका, श्री कृष्ण के विप्रयोग में श्री स्वामिनी जी कौन प्रकार वारंवार जल्पना करते या भांति पुष्टिमार्गीय भगवदीय चित्त में भावना करे तो प्रेमामृत में कहते। एकदा कृष्ण विरहात् ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोबाष्प निरासाय जल्पतीदम मुहुर्मुहु। एक दिन श्री कृष्ण के विरह सो प्रिय संगम को ध्यान करते श्री स्वामिनी जी हृदय के चक्षु निकासी को वारंवार ऐसे शब्द करते हैं। श्री स्वामिनी जी श्री कृष्ण के मिलनार्थ विप्रयोग करी वारंवार जल्पना करते, यह भाव सर्वोपरि है। तैसे ही यह पुष्टि मार्ग तापक क्लेश रूप है। काहे ते जो श्री स्वामिनी जी के तापक क्लेश भावात्मक श्री महाप्रभु जी हैं, ताते इनने प्रकट कियो पुष्टि मार्ग हूँ तापक क्लेश रूप है। ताही ते तापक क्लेश करिगे यह मार्ग की फल सिद्धि है। ताते विरह करी श्री स्वामिनी जी जा प्रकार भाव सहित अनुभव करते हैं, सो भाव की भावना करनी। श्री स्वामिनी जी की भावना को स्वरूप आगे कहते हैं। तो अब यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि हमें जो विप्रयोग का भाव करना है वो अपने स्वतंत्र भाव से नहीं, परंतु ब्रजभक्तों के वाक्यों में हमें जो विप्रयोग की भावना पढ़ने मिलती है उस प्रकार का भाव हमें करना चाहिए। तो वो भाव का प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि प्रेमामृत जो श्री गोसाई जी ने प्रकट किया है उसमें श्री गोसाई जी इस भाव का निरूपण कर रहे हैं कि ठाकुर जी के विप्रयोग का अनुभव करते हुए स्वामिनी जी बार बार ऐसा कहते रहते हैं। तो ये जो श्री स्वामिनी जी हैं वो ये भाव करते हैं कि कब मुझे भगवान से पुनः मिलने मिलेगा। तो ऐसा हृदय में भाव करते हुए जो बार बार उनके मुखारविंद से जो ऐसे उद्गार प्रकट होते रहते हैं, इस प्रकार का उनका अनुभव ही सर्वोपरि है। उसी प्रकार पुष्टि मार्ग में तापक क्लेश रूप है, क्योंकि श्री स्वामिनी जी के तापक क्लेश भावात्मक श्री महाप्रभु जी हैं। तो महाप्रभु जी जो हैं वो ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी के सम्मिलित प्राकट्य हैं, जिसका निरूपण श्री गोपीनाथ जी ने किया है तो सौंदर्य पद्य में। तो जो महाप्रभु जी श्री स्वामिनी जी और ठाकुर जी के सम्मिलित भाव से प्रकट होते हैं, उसमें स्वामिनी जी के तापक क्लेश भाव को लेकर ही महाप्रभु जी भी प्रकट होते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग भी तापक क्लेश रूप है, जो दामोदर दास जी ने श्री गोसाई जी से कहा, वो भी बात यहाँ ध्यान में लेनी। इसीलिए तापक क्लेश करने पर ही इस मार्ग में फल सिद्धि होती है, क्योंकि उसी से भक्त में दीनता का भाव प्रकट होता है और उसी भाव को देखते हुए
भगवान भी भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो उस प्रकार स्वामिनी जी के भाव का भावन हमें करना चाहिए, जिससे भगवान हमारी दीनता को देखकर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। वो भाव किस प्रकार करना, उसका निरूपण आगे द्वितीय कारिका से करेंगे। कुछ पूछना है? दर्शनम देहि गोपीशम गोकुलानंददायक गोविंद गोपवनिता प्राणाधिप कृपा निधे। शब्दार्थ: हे गोपी जन के ईश, हे गोकुल धेनुकुल अथवा भक्त कुल को आनंद देवे वाले, हे गोविंद, हे व्रजभक्तन के प्राणपति, हे कृपा के भंडार, दर्शन देहो। टीका: श्री स्वामिनी जी कहते हैं, जो हे गोपी जन के ईश, हमको दर्शन देहो। काहे ते जो तुम गोपिन के पति ईश राजा हो, ताते राजा अपने प्रजा को दुख न दे, सुख ही देते हैं, यह मर्यादा है। तैसे ही हे श्री कृष्ण, हम तुम्हारी प्रजा हैं, ताते तो हमको दर्शन दे हो। और तुम गायन के कुल को आनंद दाता हो, सो गाय हूँ तुम्हारे दर्शन बिना व्याकुल हैं, ताते गायन को दर्शन दो। तथा वन में गायन को चराए आनंद दिए, वेगी पधारी हमको आनंद दो। काहे ते जो तुम गोविंद हो, गायन के इंद्र हो। तो इंद्र अपने भोग में आसक्त बहुत है, तैसे तुम ब्रजभक्त को सुख दे हो। काहे ते जो गोप वनिता के प्राण के अधिपति हो, तुम्हारे दर्शन के मिले ते गोप वनिता जीवत है। सो ऐसे श्री कृष्ण कृपा निधि हमको वेगी ही दर्शन दे हो। या भांति श्री स्वामिनी जी लीला सहित प्रभु के नाम ले विलाप करते हैं। तो अब यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये क्रमशः जिन नामों का आपने उल्लेख किया है, उनका भाव श्री गोपेश्वर जी समझा रहे हैं। कि सबसे पहला नाम जो गोपीश है, उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि सभी व्रजभक्तों के भगवान जो है वो स्वामी हैं, और स्वामी अपने भक्तों का पालन करते हैं, उन्हें उनके दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए भगवान को व्रजभक्तों के दुख का निवारण करना चाहिए। गोकुलानंददायक उसका निरूपण कर रहे हैं, जो गाय हैं, गायों का कुल, गायों का समूह, उनको भगवान आनंद देते हैं, इसलिए वो गाय भी शाम को भगवान के दर्शन के लिए राह देखती है। तो गोविंद तीसरा नाम बता रहे हैं, जो नाम ठाकुर जी का इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद पड़ा था। तो भगवान गायों के इंद्र हैं, तो जैसे इंद्र अपने विषयों का भोग करते हैं, उस प्रकार भगवान को भी ब्रज भक्तों को सुख प्रदान करना चाहिए। गोप वनिता प्राणाधिप, जो गोपिकाएं हैं उनके भगवान जीवन दाता हैं, इसलिए वो लोग जब भगवान के विप्रयोग से व्याकुल हैं, तो उनके विप्रयोग को दूर करने के लिए भगवान उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए पधारे। ऐसा भाव यहाँ द्वितीय कारिका में श्री हरि गोपेश्वर जी बता रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक। गोपाल पालित व्रज निज व्रज सुखाम्बुदे परमानंद नंदादि रुचिरोत्संग लालितम। शब्दार्थ: हे गोपाल, गायन के पालन करिवे वारे, हे व्रज भक्तन के पालनहार, हे अपने व्रज अथवा अपने भक्तन के समूह के सुख के समुद्र, हे परम आनंद रूप, हे श्री नंदराई जी आदि के रुचिर गोद में खेलिवे वारे, हमको दर्शन देहो। यह पूर्व श्लोक को संबंध 15वें श्लोक ताई चलेगो। टीका: हे गोपाल, तुम गायन के पालन करता हो और यह व्रज तुम्हारो है, तिन सबन को पालन करी सगरे व्रज के सुखदाता हो। तुम सुख के समुद्र हो, यह व्रज तुम्हारो है, तामे व्रज भक्त पशु पक्षी गाय गोपाल जड़ चेतन सबके सुखदाता हो। ऐसे सुख के समुद्र हमको सुख देहो। तुम परमानंद रूप हो, तुमको नंद यशोदा आदि उत्संग में लेके लालन पालन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण हमको दर्शन देहो। तो अब यहाँ तृतीय कारिका में व्रजभक्त ये विनंती कर रहे हैं
कि गोपाल अर्थात भगवान गायों के पालन करता है। पालित व्रज, संपूर्ण व्रज क्षेत्र का पालन भगवान ही करते हैं। निज व्रज सुखाम बुधे, जितना संपूर्ण व्रज है उसे समुद्र के समान सुख भगवान प्रदान करते हैं, ऐसा ये व्रज भगवान का है। परमानंद, नंद नंदादि रुचिरोत्संग लालितम, तो जैसे नंदराय जी यशोदा जी के उत्संग में अर्थात उनकी गोद में भगवान का लालन पालन होता है, ऐसे जो गाय, गोप, गोपाल, जड़ चेतन आदि ब्रज के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको परमानंद प्रदान करने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान हमें दर्शन दें, ऐसा भाव ब्रज भक्त यहाँ प्रकट कर रहे हैं। प्रणाम राजा। ये हाँ। है तो वो अनुसार में लीला भावना के हिसाब से हमें लेना चाहिए ना, ये जो हाँ। बात है वो, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी, प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय फिर कल करेंगे।